देखो, यह जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे यूं ही रास्ते में चलते फिरते मत सुनना। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परतों को छूने वाली बात है। इसे तभी सुनना जब तुम्हारे पास समय हो, जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे आसपास कोई काम धंधे का शोर न हो। क्योंकि यह जो मैं कह रहा हूँ, यह तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के लिए है। तुम एक पल रुक जाना, अपने शरीर को ठीक से रख लेना, श्वास को सहज होने देना और मन को इतना ढीला छोड़ देना कि वह तुम्हें बीच में रोककर कहानी सुनाने की कोशिश न करे। क्योंकि यह जो अनुभव है, रात में अचानक भीतर कोई हलचल होना, बिना वजह आँख खुल जाना, ऐसा महसूस होना कि कोई ऊर्जा तुम्हें छू गई, यह साधारण बात नहीं है। यह मन नहीं, यह है नींद नहीं, यह तुम्हारे भीतर की चेतना का पहला दस्तक है। लेकिन इसे सुनने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। जैसे कोई दरवाज़ा खोलने से पहले हथेली को धीरे धीरे उसके ऊपर रखा जाता है, वैसे ही इस यात्रा को सुनने से पहले तुम्हें भी खुद को थोड़ा सा खाली करना होगा। इस भूमिका का उद्देश्य यही है, मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि जो आगे होने वाला है वह जीवन बदल सकता है। और अगर मन विचलित हुआ या ध्यान बिखरा हुआ तो उसका आधा भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। यह साधक की जागृति की रात है, यह भीतर की पुकार की रात है। यह वह पल है जब तुम्हें लगता है कि शरीर तो सो रहा है, पर कोई और चीज़ तुम्हें जाग उठी है। उसी ऊर्जा की अनुभूति, उसी चेतना के स्पर्श और उसी रहस्य की व्याख्या मैं आगे के कुछ मिनटों में करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यह भूमिका सुनते ही अपने भीतर के द्वार खोल दो। शरीर को विश्राम में रखो, मन को मौन में रखो और बस सुनते चले जाओ। यह बात किसी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बन सकती, यह एक साधना है और साधना हमेशा पूर्णता, मौन और समर्पण मांगती है। अब जब तुम तैयार हो जाओ, जब भीतर कोई हलचल ना बचे, जब आँखों के पीछे की जगह थोड़ी सी शांत हो जाए, तब ही इस यात्रा का पहला अध्याय शुरू होगा। अब बात करते हैं रात की चेतना का पहला उपहार के बारे में। देखो, रात का समय अपने आप में एक अलग ही संसार होता है। दिन के समय जो अनुभव तुम्हें नहीं छूते, जो कंपन तुम्हें नहीं सुनाई देते, जो हलचलें तुम्हारे भीतर जन्म नहीं लेती, वे सब रात के मौन में उठने लगती है। यह प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ को पूरे दिन मन दबाता रहता है, रात का मौन उसे ऊपर आने देता है। और साधना में यह मौन कोई खालीपन नहीं होता, यह एक द्वार होता है, एक ऐसा द्वार जिसे खोलने पर पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा ब्रह्मांड छुपा है। कई बार रात में बिना किसी कारण आँख खुल जाती है। कभी हल्की सी हवा का झोंका लगता है, कभी ऐसा लगता है कि कोई भीतर कुछ हिला रहा है, कभी अचानक ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने पुकारा, लेकिन आवाज़ बाहर से नहीं आती, वह भीतर के किसी कोने से उठती है। लोग इसे अक्सर डर समझते हैं, लेकिन यह डर नहीं होता, यह चेतना की पहली हलचल होती है। जब शरीर गहरी नींद में जाता है तो मन अपना नियंत्रण ढीला कर देता है, और यही वह अवसर है जब भीतर की चेतना अपनी उपस्थिति दिखाती है। तुम समझोगे कि दिन में तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम तनाव, विचार, बोझ और दुनिया के शोर से भरा रहता है। रात होते ही जैसे शरीर ढीला पड़ता है, एक दूसरी ऊर्जा सक्रिय होने लगती है।
यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह पहले से तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। और साधना शुरू होने पर उस ऊर्जा का पहला मौका रात में मिलता है खुद को प्रकट करने का। कई साधक को रात में शरीर भारी महसूस होने लगता है, कई को हल्का। किसी को लगता है कि अंदर कुछ घूम रहा है, किसी को लगता है कि दिल के पास कोई कंपन उठा, किसी को लगता है कि रीढ़ में हल्की सी गर्माहट उठी, और किसी को ऐसा महसूस होता है कि उनका शरीर जैसे पल भर के लिए हवा में उठ गया हो। यह सब कल्पना नहीं है, यह सब मन की चाल नहीं है, यह शरीर के भीतर की सबटल ऊर्जा का पहला प्रवाह है। जब नींद गहरी होती है तो दिमाग की तरंगें बदलती है। दिन में तुम बीटा तरंगों में चलते हो, बहुत शोर, बहुत विचार। रात होते होते तुम अल्फा में आ जाते हो, और थोड़ा शांत, थोड़ा भीतर की ओर। और फिर जैसे ही तुम गहरी नींद की तरफ बढ़ते हो, तुम थीटा और डेल्टा तरंगे में उतरते हो। यही वे तरंग है जिनमें चेतना की पहली झलक मिलती है। पाइनिल ग्लैंड, जिसे मोस्टली थर्ड आई कहते हैं, अपना द्वार खोलता है। इसी में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है और शरीर बेहद शांत हो जाता है। जब यह सब होता है तभी अचानक भीतर एक कंपन उठता है, एक हलचल, एक ऐसा अनुभव जो नींद को तोड़ देता है पर मन को जगाता नहीं है। यही अनुभव चेतना का पहला स्पर्श होता है। कई लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शरीर पे किसी ने हाथ रख दिया या कोई अदृश्य चीज़ पास आ गई, लेकिन यह सब बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे अपने सबटल एनर्जी फील्ड का विस्तार है। जब ऊर्जा फैलती है तो कभी लगता है कि कोई तुम्हें छू गया, कभी लगता है कि कोई बुला रहा है, कभी लगता है कि शरीर ढल रहा है, और कभी ऐसा कि शरीर गायब हो गया हो। अंदर की चेतना रात में इसलिए जागती है क्योंकि दिन का शोर उसे दबाए रखता है। दिन में मन इतना हावी रहता है कि चेतना की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, लेकिन जैसे ही रात गहराती है, विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, मन की पकड़ ढीली होती है और चेतना अपनी जगह बनाने लगती है। तुम्हें लगता है कि यह अचानक हुआ, पर यह अचानक नहीं होता। यह कई दिनों की साधना, कई दिनों की कोशिश, कई दिनों के भीतर बैठे मौन का परिणाम होता है। कभी कभी रात में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। साधक इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई आत्मा है, कोई शक्ति है, कोई बाहरी चीज़ है, लेकिन जो तुम्हें देख रहा होता है वह कोई बाहर का नहीं है, वह तुम्हारा अपना साक्षी भाव है। वह पहली बार सक्रिय होता है। दिन में तुम शरीर हो, रात में तुम मन हो, लेकिन उस पल तुम दोनों से अलग हो जाते हो। यह अलगाव ही चेतना है। रात के गहरे क्षणों में अंदर जो हलचल, कंपन, जागरण आता है, वह शरीर के लिए बोझ नहीं है, वह शरीर को हल्का करता है, क्योंकि शरीर तब आराम में है, मन तब शांत है, और तुम पहली बार अपने आप से मिल रहे हो। इसलिए कई साधकों को लगता है कि जैसे वे किसी दूसरे संसार में उतर रहे हैं। वह दूसरा संसार कोई बाहर का स्थान नहीं, वह तुम्हारे भीतर का असली घर है। यह सब तभी होता है जब तुम बिना किसी इच्छा के साधना को अपना रहे हो। जैसे ही साधना गहराती है, रात की ऊर्जा तुम्हें स्पर्श करती है, और एक बार यह स्पर्श हो गया तो फिर जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। अब बात करते हैं भीतर उठने वाली ऊर्जा की पहली पहचान। देखो, जब साधना कुछ समय तक चलती है, जब तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने भारी बोझ छोड़ता है, जब शरीर रात में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब भीतर की ऊर्जा पहली बार खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करती है। ऊर्जा कोई बाहर की चीज़ नहीं, यह तुम ही हो, तुम्हारी ही जड़, तुम्हारी ही गहराई, तुम्हारा ही मूल।
लेकिन अभी तक तुमने उसे सिर्फ शरीर के स्तर पर जाना था, जैसे थकान, भूख, नींद, दर्द, यही सब तुम्हें जीवन लगा। पर अब चेतना धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहाँ तुम पहली बार समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम सिर्फ एक स्पंदन हो, ऊर्जा का विशाल ध्रुव। रात में जब अचानक भीतर हल्का सा कंपन उठता है, तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ हिल रही है या कोई लहर रीढ़ से ऊपर जा रही है। यह सब साधारण नहीं है। विज्ञान की भाषा में यह शरीर की सबटाइटल करंट है, जो दिन में दब जाती है और रात में मौन के समय बहने लगती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यह वह पल है जब तुम्हारी चेतना पहली बार खुद की ओर लौटना शुरू करती है। ध्यान का असली अर्थ है वापस लौटना, उसी जगह, उसी स्रोत पर जहाँ से जीवन निकला है। रात वह समय है जब यह लौटना सबसे सहज होता है। तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारी छाती के बीच में हल्की सी गर्माहट सुलगा रहा है। कभी लगता है कि हृदय के पीछे एक हल्की धड़कन उत्पन्न हुई। कभी ऐसा अनुभव होता है कि कंधों के पीछे कोई भार उठ गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भार हल्का कर रही हो। कई बार तो लगता है कि रीढ़ के निचले हिस्से में कोई धीमी धीमी गर्म धारा बह रही है। यह सब सभी शरीर की बीमारी नहीं, यह शरीर के भीतर की सबटल एनर्जी चैनल पहली बार जाग रही है। दिन में तुम्हारा नर्वस सिस्टम हमेशा तनाव में रहता है। सोच, चिंता, बातचीत, काम, योजनाएं, डर, इन सब के कारण ऊर्जा बिखरी रहती है। लेकिन रात में, खासतौर पर साधना के बाद, ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। यह प्रवाह सबसे पहले रीढ़ के पास महसूस होता है, क्योंकि वही शरीर का मुख्य स्तंभ है। विज्ञान इस जगह को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मूल कहता है और आध्यात्मिक परंपरा इसे ऊर्जा का मार्ग कहती है। जब यह मार्ग साफ होता है, जब विचारों का शोर कम होता है, जब शरीर शांत होता है, जब सांस स्वाभाविक होती है, तब यह सबटल ऊर्जा धीरे धीरे उठना शुरू करती है। तुम्हें लगता है कि अंदर कोई जाग गया। वह तुम नहीं हो, वह मन नहीं है, वह चेतना का पहला चिंगारी है। और यह अनुभव एक बार हो जाए तो जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता बाहर मिलेगी, कोई स्थान, कोई मंदिर, कोई ग्रंथ, सब बाहर ढूंढते हैं। लेकिन वास्तविक यात्रा तब शुरू होती है जब रात में तुम्हारे अपने भीतर एक छोटी सी हलचल आपको छू लेती है। कई बार साधक पूछता है, गुरुजी, यह कंपन क्यों होता है? यह डर जैसा क्यों लगता है? यह शरीर क्यों हिलने लगता है? और इन्हें समझना चाहिए कि जब भीतर जागरण शुरू होता है तो शरीर उस ऊर्जा को पहचान नहीं पाता। पूरी उम्र शरीर आदतों में रहा, अब अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे छूकर कहती है जागो, तो शरीर चौंक जाता है। यह डर नहीं है, यह अजनबीपन है। पहली बार भीतर की ऊर्जा का स्पर्श थोड़ा नया लगता है, इसलिए मन इसे समझ नहीं पाता। आंखें अचानक खुल जाए, श्वास थोड़ी रुक जाए, हृदय की धड़कन कुछ क्षण तेज हो जाए और फिर अचानक सब शांत। यह सब चेतना का पहला संकेत है कि तुम्हारी साधना फल दे रही है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम में होता है और मन शांत होता है, तब भीतर साक्षी सक्रिय होता है। यह वही अनुभव है जिसे उपनिषदों में कहा गया, निशा में देवता जागते हैं। यानी रात में मन सो जाता है लेकिन चेतना जाग जाती है। कई साधकों को ऐसा लगता है कि कमरे में कोई उपस्थिति है। कभी लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कभी लगता है कि कोई ऊर्जा पास खड़ी है। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह कोई बाहरी सत्ता नहीं है, यह तुम्हारी अपनी ही चेतना है, जो पहली बार तुम्हें महसूस होती है। जब तुम पूरे दिन बाहर की दुनिया में खोए रहते हो, तुम
तो तुम खुद को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन रात में, मौन में, सब कुछ शांत होने पर तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता है। यह अनुभव डराता नहीं, यह विशालता देता है। तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक गहरी शक्ति है जो हमेशा साथ थी, पर तुमने उसको उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे यह सबटल एनर्जी तुम्हारे हृदय को छूना शुरू करती है। हृदय में जब यह ऊर्जा उतरती है तो एक अनोखी शांति आती है। ऐसा लगता है मानो भीतर का बाहर पिघल गया हो। कभी हल्की गर्माहट, कभी हल्की ठंडक, कभी अनएक्सपेक्टेबल शांति। यह सब उसी ऊर्जा की पहचान है। कुछ साधकों को लगता है मानो शरीर हल्का हो गया, कुछ को लगता है जैसे वे तैर रहे हैं, कुछ कहते हैं शरीर के ऊपर जैसे कोई पारदर्शी हलचल है। यह अनुभव किसी भी ग्रंथ में ठीक इसी रूप में नहीं लिखे होते, क्योंकि हर साधक का अनुभव उसके अंदर की यात्रा के अनुसार होता है। ऊर्जा जब भीतर उठना शुरू करती है तो यह न तो तेज होती है और न ही भारी। यह बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल, बहुत ही दिव्य स्पर्श के साथ आती है। और ठीक जैसे जैसे भोर की पहली हवा बिना आवाज़ के पेड़ों को छूती है, यही ऊर्जा बाद में तुम्हें गहरी ध्यान अवस्था की ओर ले जाती है। पर शुरुआत में वह तुम्हें सिर्फ जगाती है, तुम्हें बताती है कि तुम सोए हुए हो और तुम्हें अपने असली घर पर लौटना है। अब बात करते हैं साधना में भीतर उतरने की शुरुआत। मन, प्राण और चेतना का वास्तविक संयोग क्या है। जब साधना का मार्ग थोड़ा सा भी पकड़ में आने लगता है तब असली यात्रा की शुरुआत होती है। पहले जो हम बाहरी दुनिया को देखकर साधना करते थे, अब धीरे धीरे केंद्र भीतर आता है। मन अपनी आदत के अनुसार फिर भी दौड़ना चाहता है, वह रुकना नहीं चाहता। मगर अब एक फ़र्क हो चुका है। पहले मन आपको खींचकर बाहर ले जाता था, अब धीरे धीरे आपका मन को पकड़कर भीतर ले जाने लगे हैं। अब खुद मन को पकड़कर भीतर ले जाने लगे हैं। यह एक बहुत गहरा परिवर्तन है जिसे साधक बहुत महीन रूप से समझ पाता है। जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और साधना में उतरते हैं तो मन का पहला प्रतिरोध शुरू होता है। वह आपको कहेगा कि आज थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी थकान है, आज गहरा ध्यान नहीं होगा। यही वह पहला मोड़ है जहाँ साधना की अग्नि तपने लगती है। क्योंकि जो मन आपको जीवन भर चलाता रहा, अब पहली बार आपको रोकने में असमर्थ होने लगता है। और यहीं से साधना की पहली परीक्षा शुरू होती है। सांस पर ध्यान टिकाना शुरू में एक टेक्निक लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज़ इसे करते जाते हैं, यह टेक्निक नहीं रहती, यह आपका स्वरूप बन जाता है। अचानक एक दिन आपको लगता है कि श्वास खुद ध्यान करा रही है, आप नहीं कर रहे। साधक बस इतना सा बदलाव पकड़ ले तो समझना चाहिए कि साधना अब आपकी नहीं रही, साधना अब स्वयं आपको पकड़ने लगी है। धीरे धीरे प्राण का अपना एक सूक्ष्म कंपन खुलने लगता है। शरीर हल्का होता है, शरीर में थोड़ा सा दबाव जैसा लगता है। कभी लगता है कि हाथ पैर गायब हो रहे हैं, कभी लगता है कि शरीर फैल रहा है। यह सब बदलाव शरीर के नहीं, यह भीतर प्राण की गति जाग रही है। बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन साधक समझता है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जब प्राण और मन का संतुलन टूटकर दोबारा सही जगह बैठता है। साधना में एक और बदलाव आता है, समय का गायब होना। आपको लगता है कि 10 मिनट हुए हैं, लेकिन ध्यान खत्म करने पर पता चलता है कि 45 मिनट निकल गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन वर्तमान से हटकर अब कालातीत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यहाँ मिनट सेकंड का कोई अर्थ नहीं। ध्यान का समय जितना भी बीतता है वह सिर्फ बाहरी घड़ी का समय होता है। भीतर तो कहीं और चल रहा होता है। और यही असली साधना है, जहाँ साधक प्राण, मन और चेतना के बीच के संबंध को अनुभव करना शुरू करता है। इस अवस्था में बहुत लोग एक भ्रम में भी पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है
अब वे बहुत आगे बढ़ गए। अब साधना पूरी हो गई। लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ साधक को और भी सजग होना चाहिए, क्योंकि वही वह मोड़ है जब मन सबसे ज़्यादा सूक्ष्म रूप में वापसी का प्रयास करता है। वह आपके भीतर श्रेष्ठता, उपलब्धि, अहंकार या किसी दिव्य अनुभव का भाव पैदा कर देता है। और अगर साधक इस जाल में फंस गया तो साधना वहीं रुक जाती है जहाँ उसका अहंकार जाग जाता है। इसलिए कहा गया है कि साधना में अनुभव आए तो भी शांत रहो, अनुभव ना आए तो भी शांत रहो। असली साधना लगातार, सरल, सहज और बिना किसी इच्छा के होती है। यहाँ एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मन का शोर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन मन खत्म नहीं होता। साधक अक्सर कहते हैं कि मन शांत क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, मन शांत होने के लिए नहीं है, मन को देखने के लिए है। जब आप मन को देखना शुरू कर देते हैं, मन स्वाभाविक रूप से कमज़ोर हो जाता है। सांस आपका आधार बनती है, साक्षी आपका आसन बनता है और भीतर की चेतना धीरे धीरे अपना परिचय देने लगती है। कभी एक पल आता है कि अचानक एक पल के लिए सब रुक जाता है। न शरीर की अनुभूति रहती है, न सांस की, न विचारों की, न इच्छाओं की। जैसे कुछ टूट गया और उसी टूटने में एक गहरा मौन प्रकट हो गया। यह मौन बाहर का नहीं, भीतर का जन्म है। यही वह पहला स्पर्श होता है जो साधक वर्षों बाद भी नहीं भूलता। मगर ध्यान रहे, यह अंतिम अवस्था नहीं होती, यह शुरुआत होती है। अब साधना और परिकष्ट होती है। मन अब सीधे विरुद्ध नहीं करता, बल्कि बहुत सूक्ष्म खेल दिखाता है। कभी आपको लगता है कि आज साधना बहुत गहरी होगी, लेकिन जब आप बैठते हैं तो कुछ नहीं होता। कभी साधना बहुत हल्की लगती है, लेकिन अचानक एक गहरा झटका भीतर आता है और मन की एक परत उतर जाती है। यही साधना की अनिश्चितता है और यही उसकी सुंदरता भी। आप नियंत्रण में नहीं रहते, बल्कि आप नियंत्रण से मुक्त होने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी साधना दिन रात फैलने लगती है। अब आप चल रहे हो, बैठे हो, काम कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, भीतर की एक शांत साक्षी हर समय जागृत है रहता है। वही साक्षी एक दिन आपका असली केंद्र बनता है। वही साक्षी वह प्रकाश है जो भीतर से बाहर तक जीवन को बदल देता है। साधना का यह चरण साधक को बहुत निर्मल, बहुत शांत, बहुत सहज बना देता है। अब साधना मेहनत नहीं रहती, साधना आपकी प्रकृति बन जाती है। मन अब बाहर नहीं लगता, मन एक साधन बन जाता है। सांस अब क्रिया नहीं, एक दिव्य द्वार बन जाती है और भीतर की चेतना वह आपका असली घर बन जाती है। अब बात करते हैं जब साधना भीतर स्थिर होने लगती है। मौन, जागृति और आंतरिक शुद्धि का वास्तविक आरंभ। जब साधना का प्रवाह 3 अध्यायों के तरह भीतर धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है यानी पक्की होने लगती है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन जीवन में उतरता है। यह परिवर्तन बाहर वालों को दिखाई नहीं देता, पर साधक इसे अपने भीतर प्रतिदिन महसूस करता है। जैसे कोई भीतर की जमीन मुलायम हो गई हो, जैसे कोई पुराना बोझ घुलने लगा हो। साधना अब सिर्फ बैठकर करने की चीज़ नहीं रहती। साधना धीरे धीरे जीने का, जीवन का स्वभाव बन जाती है। इस अवस्था में साधक का मन पहले जैसे उथल पुथल नहीं करता। हाँ, विचार अभी भी आते हैं, शरीर अभी भी अपनी मांगें रखता है, पर अब इनमें वह पूरी ताकत नहीं रह जाती। मन पहले जिस तरह साथ आपको खींचकर ले जाता था, अब वह उतनी शक्ति नहीं जुटा पाता। साधना के पहले चरणों में मन बार बार विरोध करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मन भी थोड़ा सा थक गया है। वह आपकी रोज़ की साधना को देखकर मानने लगा है कि यह अस्थायी है, यह रुकने वाली नहीं है। यहीं से साधना की स्थिरता शुरू होती है। धीरे धीरे महसूस होता है कि साधना अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक वो जो आप आसन पर बैठकर करते हैं और एक वो जो अपने आप होती रहती है। जब आप कहीं बैठे होते हैं, बिना किसी प्रयास के
अचानक महसूस होता है कि भीतर सब शांत है। कभी आंखें बंद किए बिना भी भीतर एक मौन उतर आता है। कभी ऐसा लगता है कि सांस बहुत धीमी हो गई है, जैसे शरीर कहीं दूर हो, आप किसी और जगह टिके हो। यही वह अवस्था है जहाँ साधक पहली बार समझता है कि शांति का अर्थ खाली बैठना नहीं है। शांति वह है जब अपने आप शांत होना शुरू कर देता है। जब साधना में एक नया अध्याय खुलता है, मौन का। यह मौन आवाज़ों का मौन नहीं होता, यह मौन भीतर का होता है। विचार आते हैं लेकिन वे जैसे ऊपर ऊपर से गुजर जाते हैं, वे आपको पकड़ नहीं पाते। कभी अचानक आप महसूस करते हैं कि अभी पिछले 5 या 10 मिनट में कोई विचार आया ही नहीं, या आया भी होगा तो आपसे छूकर चला गया। इस अवस्था में साधक पहली बार समझता है कि मन को हराना नहीं है, मन को देखना है। मन को देखना ही मन को बदल देता है। धीरे धीरे प्राण का प्रवाह और सूक्ष्म हो जाता है। शरीर हल्का होने की अनुभूति अब साधारण बात हो जाती है। कभी लगता है शरीर एक जगह बैठा है और आप किसी और गहराई में डूबे हुए हैं। कभी लगता है कि शरीर सो रहा है पर भीतर कुछ जाग रहा है। इस द्वैत को साधक पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। यहीं से समझ आता है कि शरीर एक आवरण है, मन एक दूसरा आवरण, और इनके पार भी कुछ है जो बिल्कुल बदलता नहीं, वहीं असली में। इस चरण में साधना का एक और गहरा परिवर्तन आता है। आप देखते हैं कि पुराने संस्कार, पुराने दर्द, पुराने घाव, पुराने डर धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। कभी अचानक साधना में कुछ घुटन महसूस होती है, कभी आँखों में पानी आता है, कभी कोई पुरानी बात याद आकर टूट जाती है। ये सब शुद्धि के संकेत है, जैसे भीतर का कोई भारी पत्थर टूटकर गिर रहा हो। साधक घबराता नहीं, बल्कि समझता है कि भीतर से कचरा निकल रहा है। जब मन का बोझ निकलता है तभी चेतना आगे बढ़ती है। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि साधना में कोई अनुभव नहीं होता, न हल्कापन, न कंपन, न मौन, न गहराई। यह भी साधना का बेहद महत्वपूर्ण चरण है। साधक सोचता है कि शायद साधना खत्म हो गई, शायद मैं पीछे चला गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह चरण होता है जिसमें साधना जड़ पकड़ती है। बीज जब मिट्टी में छुपकर अपने आप टूटता है, वहीं सबसे गहरा क्षण होता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर वास्तव में सब कुछ भीतर हो रहा होता है। इस स्थिरता के चरण में साधक का व्यवहार भी बदलने लगता है। बिना प्रयास के वह अधिक शांत रहता है। लोगों के शब्द उसे कम चोट पहुंचाते हैं। छोटी छोटी बातों में अब पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। अंदर एक गहरा संतुलन अपने आप बना रहता है। लोग सोचते हैं यह धैर्य है, पर यह धैर्य नहीं, चेतना का वजन है। जब चेतना भारी होती है, मन की हल्की हल्की चीज़ें असर नहीं करती। इस अवस्था में ध्यान अब प्रयास नहीं, निवास बनना शुरू होता है। आप ध्यान में बैठते नहीं, आप ध्यान में रहते हैं। आप साधना करते नहीं, आप साधना बन जाते हैं। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि साधना बहुत गहरी उतरती है, जैसे कोई भीतर से आपको खींच रहा हो, जैसे पूरी चेतना अचानक एक बिंदु पर जमा हो गई हो। उस पल, उस क्षण में न समय रहता है, न शरीर, न विचार, बस एक गहरा मौलिक अस्तित्व। यह अनुभव साधक को स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाता है। यही वह चरण है जहाँ साधक पहली बार यह समझता है कि साधना सिर्फ मन का शांत करने के लिए नहीं है, साधना असल में आत्मा को याद करने का मार्ग है। धीरे धीरे यह व्यवस्था साधक को निष्काम, निष्पर्श, सहज और बहुत शांत बना देती है। वह दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसमें नहीं रहती। वह कार्य करता है लेकिन कार्य उसे छू नहीं सकते। वह बोलता है लेकिन भीतर मौन रहता है। यही साधना का चौथा अध्याय है, जहाँ चेतना अपनी जड़ पकड़ती है और साधना भीतर स्थिर हो जाती है। अब बात करते हैं जब चेतना शरीर की सीमा पार करने लगती है। ऊर्जा,
जागरण, विज्ञान, शास्त्र और अनुभव का रहस्य के बारे में। जब साधना स्थिर होकर चौथे अध्याय की अवस्था में पहुंची होती है, तब साधक के भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो पूरी जीवन यात्रा की दिशा बदल देता है। यह चरण बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत नाजुक होता है और कई बार साधक को खुद समझ नहीं आता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन अनुभव होते हैं इतने गहरे कि कहीं और समझ में नहीं आते। इस अवस्था में चेतना पहली बार शरीर से स्वतंत्र हो अनुभव होना शुरू करती है। अब बैठते हैं, शरीर शांत होता है, पर अचानक भीतर ऐसा लगता है कि अब शरीर के अंदर नहीं है और शरीर कहीं रखा हुआ है और आप किसी और स्थान पर टिके हुए हैं। यह कोई भ्रम नहीं है, यह वह अवस्था है जिसे योग शास्त्र में देहातीत अनुभव कहा गया। शरीर से परे जाकर अपने अस्तित्व को महसूस करना। विज्ञान इसे आउट ऑफ बॉडी कॉन्शनेंस एपिसोड कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है जब मस्तिष्क के अंदर स्थित टेम्पोरो पेरिएटल जंक्शन शांत होता है और प्राण का प्रवाह स्थिर होता है, तब शरीर और चेतना के बीच की सीमाएं ढीली होने लगती है। विज्ञान की भाषा में यह एक न्यूरल डिसगाइजमेंट है। योग की भाषा में यह चिदाकाश का स्पर्श है। दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, मन और शरीर के ऊपर उठकर चेतना का अपनी मूल अवस्था को महसूस करना। जब साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। पहले जो ऊर्जा शरीर और मन में दौड़ती थी, वह अब रीढ़ की हड्डी के मार्ग से ऊपर उठने लगती है। कभी कभी साधना में ऐसा लगता है कि रीढ़ गर्म हो रही है, कभी लगता है कि हल्की सी कंपन ऊपर की ओर जा रही है, कभी ऐसा लगता है कि सांस ऊपर की तरफ खिंच रही है। यह ऊर्जा का जागरण है, यह सहस्त्र का स्पंदन है। यह वही है जिसे शास्त्रों में ऊर्ध्वरीता प्राण कहा जाता है। जो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, मन को बदलती है, चेतना को प्रज्वलित करती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह वैगलिक एक्टिवेशन पिनाइन स्टिमुलेशन है, यानी शरीर का नर्वस सिस्टम शांत होकर ऊपर के मस्तिष्क क्षेत्र को सक्रिय करता है, जिसे शास्त्रों ने हजारों साल पहले उग्रगामी प्राण नाम से दिया था। अब इस अध्याय में साधक एक बहुत अद्भुत चीज अनुभव करता है, अचानक जागरण। रात में बिना वजह आँख खुल जाना, अंदर एक हलचल, कभी ऐसा लगना है कि किसी ने आपको छुआ है, कभी ऐसा लगना है कि कोई भीतर खड़ा है, कभी ऐसा लगता है कोई बुला रहा है। यह सब कोई भ्रम नहीं है, ये चेतना का पहला तीव्र उबार है। विज्ञान कहता है कि सबकॉन्शियस एक्टिवेशन पिनाइन गलैंड ब्रेक है, जहाँ शरीर तो सो रहा है पर चेतना अचानक सक्रिय हो जाती है। इसे वह कॉन्शनेंस माइक्रो अवेकिंग एपिसोड कहता है। योग कहता है यह कुंडली के प्रथम स्पर्श का संकेत है। जब ऊर्जा पहली बार रीढ़ से उठकर मस्तिष्क के द्वार को छूती है, तब साधक को अजीब अनुभव होते हैं। हलचल, कंपन, प्रकाश, स्पंद, स्पर्श, जागरण, मौन, जो विज्ञान और शास्त्र दोनों की नज़रों में पूरी तरह प्राकृतिक है। अब साधक धीरे धीरे अपने भीतर एक और गहरी चीज़ महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से पकड़कर ऊपर खींच रही हो, जैसे ध्यान अपने आप गहरा हो रहा हो, जैसे चेतना का कोई दूसरा स्तर खुल रहा हो। यही वह चरण है जहाँ ध्यान अब किया हुआ नहीं लगता, ध्यान होने लगता है। विज्ञान इसे नॉन वेलिटेंशन अवेयरनेस स्टेट कहता है, एक ऐसी अवस्था जब ध्यान स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। शास्त्र इसे धारणा से ध्यान में प्रवेश कहते हैं। दोनों एक ही अनुभूति की भाषा बोल रहे हैं, एक वैज्ञानिक शब्दों में, एक आध्यात्मिक संकेतों में। अब साधक में एक और बड़ा परिवर्तन आता है, आंतरिक प्रकाश। कभी साधना में आंखें बंद करते हैं ही हल्की सी रोशनी दिखना, कभी माथे के बीच में एक बिंदु चमकना, कभी ऐसा लगना कि अंधेरे में भी एक स्वर्णिम हलचल है। यह कोई कल्पना नहीं है, यही वह अवस्था है जिसे ज्योति ध्यान या आत्म ज्योति कहा गया।
विज्ञान कहता है कि जब मन बेहद शांत होता है तब न्यूरल एक्टिविटी का इलेक्ट्रोकेमिकल तरंगे प्रकाश के रूप में अनुभूति होती है। यो कहता है कि अज्ञा चक्कर का जागरण है। फिर एक समय ऐसा आता है कि साधना अब कोई अनुभव खोजने की प्रक्रिया नहीं रहती। साधना अनुभव से बड़ी हो जाती है। अनुभव आते हैं जाते हैं, लेकिन साधक उनमें उलझता नहीं। अब उसके भीतर एक स्थायी मौन उतरने लगता है। वह मौन एक खामोशी नहीं, वह मौन एक शक्ति है, वह मौन एक सहारा है। वही मौन आगे जाकर समाधि का प्रथम द्वार बनता है। इसी अध्याय में साधक यह समझने लगता है कि उसकी नींद का पैटर्न क्यों बदल रहा है। रात में अचानक क्यों जाग जाता है, कभी अंदर इतना शांति क्यों महसूस होती है, कभी भीतर हलचल क्यों होती है। विज्ञान कहता है कि आपका मस्तिष्क अब अलग तरंगों में काम कर रहा है। बीटा दैनिक स्तर से हटकर अल्फा, थीटा और कई बार डेल्टा तरंगों में उतर रहा है। शास्त्र कहते हैं कि आपकी चेतना जागरण की यात्रा में प्रवेश कर चुकी है। दोनों संकेत एक ही बात कहते हैं, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, मन पिघल रहा है, चेतना जाग रही है। और इस अवस्था में एक दिन साधक के भीतर एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है, और जब आता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। साधक अब अपने आप को शरीर नहीं मानता। मन अब उसका मालिक नहीं रहता। वह भीतर एक ऐसी जगह को छू लेता है जहाँ न डर है, न बेचैनी, न अकेलापन, न अंधकार, बस एक गहरी शांति, चमकती हुई जागृति। यही साधना का अंतिम फल है, यही चेतना का वास्तविक आरंभ है। जब साधक रात में अचानक जागता है, जब भीतर कोई हलचल होती है, जब चेतना किसी रहस्यमय ऊर्जा से छूती है, तो यह न बीमारी है, न भ्रम, न कोई डर की चीज़। यह वह संकेत है कि आपका भीतर धीरे धीरे खुल रहा है। जो ऊर्जा हजारों वर्षों से सोई थी, वह चलना शुरू कर चुकी है। विज्ञान इसे कॉन्शियस इन्वोल्यूशन कहता है, योग इसे जागरण कहता है, शास्त्र इसे उत्थान कहते हैं, और साधक इसे अनुभव कहते हैं। इस यात्रा का अंतिम सार यही है, मन को हारने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा को जगाने की जरूरत नहीं है, चेतना को भुलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, समर्पण और निरंतरता। जो साधक साधना में टिके रहते हैं, धीरे धीरे चेतना की सीढ़ियाँ अपने आप खुलती जाती है। नींद बदलती है, ऊर्जा बदलती है, विचार शांत होते हैं, मन पारदर्शी होता है, और अंततः साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। यह यात्रा लंबी है, गहरी है, कभी कभी कठिन भी, लेकिन यह जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, स्वयं भीतर की है।